नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत गुप्ता स्वागत करता हूं सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने सर्कुलेट किया था, डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन था। काफी प्यारा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया, काफी कुछ स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए सर्कुलेट करता हूं कि जिससे कि आप लोग ट्राई करें और अपना माइंड लगाएं कि हाँ सर ने क्वेश्चन सेंड किया है तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो जिन लोगों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किया उन लोगों ने थोड़ा लेंथी तरीके से आंसर निकाला, पर बहुत ही अच्छी बात कि आप लोगों ने आंसर निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। पर जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे सामने भिड़ते हैं ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाए। तो इस सेशन में आपको पता लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन कितना फास्ट, कितना जल्दी आपसे एग्जाम में किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है आधी से ज्यादा अंदर सोई रहती है जिन्हें पता ही नहीं रहता कि सर कब क्वेश्चन सर्कुलेट करते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बाकायदा मैंने लिखा हुआ है, आराम से सेशन को पॉज कीजिएगा, पॉज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको बाद में। अभी आप क्वेश्चन को पढ़ लें, 5 सेकंड का टाइम निकालकर क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं साथ में। यदि किसी वस्तु को 40, 20, 25 और 30% के 4 लगातार बट्टों, देखिए अगर आप बट्टे वाले वर्ड से अवगत नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, जिसे आप छूट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40, 20, 25 और 30 की 4 लगातार डिस्काउंट है और ऐसा करने के बावजूद व्यक्ति को 40% का लाभ हो रहा है। अब उसने क्या किया, इन 4 के बदले में ना केवल 3 ही डिस्काउंट दिए। 3 डिस्काउंट कौन कौन से? 40, 20 और 25 के 3 डिस्काउंट दिए। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का लाभ होगा। एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दुकानदार जितना ज्यादा डिस्काउंट देगा उतना नुकसान में रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो पहले 4 डिस्काउंट थे, तब उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा था। अब उसने डिस्काउंट कम कर दिए, 4 के बदले में केवल 3 ही कर दिए। तो ऐसा मतलब सर, इसका मतलब यह हुआ कि अब उसको जो प्रॉफिट होगा पहले से ज्यादा होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 40% का लाभ तो पहले हो रहा है, अब जो लाभ होगा 40% से ज्यादा होगा। पहले मैं इसका बेसिक सिखाना चाह रहा हूं। बेसिक क्या था, ध्यान से सुनना एक बार। देखो पहले कंडीशन ये थी कि 40%, 20%, 25% और लास्ट में डिस्काउंट दिया 30% का। ये 4 डिस्काउंट देने के बावजूद व्यक्ति को फायदा हो रहा है 40% का। इसका मतलब उसने 100 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच दिया? 140 में। मैं कह सकता हूं कि सर उसको लाभ हुआ है 40% का, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद, ये चारों बट्टे देने के बाद उसने वस्तु को बेच दिया 140 में। तो यहां पर एक चीज कॉमन है कि जब दूसरी बार उसने डिस्काउंट दिया तो ये तीनों डिस्काउंट सेम थे, 40, 20 और 25। हमने केवल 30% वाले डिस्काउंट को क्या कर दिया? गायब कर दिया। इतना तो क्वेश्चन देख करके आप लोग भी समझदार है, समझ चुके होंगे। तो बात समझना, कहानी कहां पर है। लास्ट में जो डिस्काउंट था वो 30% था और 30% का डिस्काउंट देने के बाद उसने 140 में बेच दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर 30% के डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपए वाली वस्तु को 70 में बेचा, 100 रुपए वाली वस्तु को 70 में बेचा, यही मतलब हुआ 30% की छूट का। पर मैं कह रहा हूं कि मैंने बेचा 140 में, तो 70 की वैल्यू अगर 140 है यानी कि डबल हो गया, तो 100 की वैल्यू क्या हो चुकी है? 100 की वैल्यू 200 हो चुकी है। ये हम कह सकते हैं कि 30% से पहले जो आर्टिकल था उसका प्राइस था 200 रुपए। 30% का डिस्काउंट देने से पहले प्राइस 200 रुपए था, 200 में बेचा गया था। फिर 30% का डिस्काउंट दिया तो 140 में बेचा और 40% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो अब अगर मैं इस 30% को यहां से हटा दूं, इसका मतलब मैं 30% से पहले कितने में बेचूंगा? 200 में बेचूंगा। तो आर्टिकल का सीपी आप लोगों ने 100 माना, बेचा आपने उसको 200 में। तो 100 रुपए वाली वस्तु को अगर आपने 200 में बेच दिया तो लाभ हो गया सर 100 रुपए का। और किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, यानी कि 100 रुपए के ऊपर इंटू 100, कैंसिल हो गया। 100% अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, 100% अपना आंसर होगा। यह बिल्कुल बेसिक था। कुछ लोग क्या करेंगे, 40% को लिखेंगे 2/5, 20 को 1/5, 25 को 1/4। तो वो लिखने की मेरे भाई नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर वो नौबत आ रही है फिर कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द डे में डालने का, है ना। तो बात समझना एक बार। आंसर अपना कितना आ चुका है? 100% आ चुका है। अब मैं पढ़ाऊंगा वो तरीका जो आपके लिए जरूरी है। तो देखिए आपके लिए जरूरी क्या है सर? पहले डिस्काउंट थे 40, 20 और 25 और 30, और अब डिस्काउंट है 40, 20 और
25। तो ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है कौन सा है? 30% है। तो आपको फोकस करना है जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 30%। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से एमपी और सीपी का रेशो निकालेंगे, जो कि बिल्कुल मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा चुका हूं कि आपको डिस्काउंट चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एमपी और सीपी का हम लोग रेशो कैसे निकालते हैं। कैसे रेशो निकालते हैं? डिस्काउंट को तो लिखना होता है सीपी के नीचे, 30% डिस्काउंट का मतलब हुआ 70, लाभ हुआ 40% का, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 140। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 70 वाली वस्तु को 140 में बेचा गया, 70 का लाभ 70 के ऊपर इंटू में 100, 70 का लाभ 70 के ऊपर इंटू में 100। बताइए 4 से 5 सेकंड से अगर ज्यादा आपको समय लगे तो आप कहना है कि सर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा एक बार। 3 डिस्काउंट तो कॉमन है, 40, 20 और 25। क्या बचा? केवल 30% बचा हुआ है। तो फोकस पूरा 30% डिस्काउंट के ऊपर। 30% डिस्काउंट का क्या मतलब है? डिस्काउंट को लिखना होता है सीपी के नीचे, प्रॉफिट या लॉस आपको मेंशन करना है एमआरपी के नीचे। तो मैं कहूंगा सर 30% का डिस्काउंट मतलब 70, 40% का लाभ मतलब 140। तो सीधे आप यह गणित लगाओगे कि 70 वाली वस्तु को 140 में बेच दिया गया, मतलब कि 70 रुपए का मुनाफा, 70 के ऊपर 100% आपका फायदा होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जिसका मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग तरीके से कमेंट कीजिएगा। पढ़ लीजिए इसको, और जब ये सेशन एंड हो उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ भाई जो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है ना, वो सही डायरेक्शन में की जा रही है। थैंक यू सो मच।